मर्जी। संधि जाओ सही नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब्बसाऊणम एसो पंचनमुकारो समपावपणासनो मंगलानंदमेधिमडमं हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अरदे योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवम जय सुवर्णम भवो तित्तराणम अपच्छिमो जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रीय पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। અહીંથી આવવાનું બંધ કરે અહીંયાથી બંધ કરે मामला कुंभ स्नान का था। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। एक छोटा सा बेटा अपनी मां की अंगुली पकड़ करके कुंभ स्नान की ओर जा रहा था। बेटे ने देखा सब नदी में डुबकी लगा करके स्नान कर रहे हैं और बेटे ने पूछा माँ मैं भी स्नान कर लूँ क्या? माँ ने बोला तुझे जरूर नहीं है, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, मैं नहीं क्यों? कारण है बेटा, ये सब स्नान करते हैं ना। तब बेटे ने पूछा माँ को आगे बोलने के पहले, माँ स्नान करने के पीछे राज क्या है? पानी में स्नान करने से सभी के पाप
खत्म हो जाते हैं। तो मैं भी तो स्नान कर लूँ। माँ ने बोला बेटा तू ना छोटा है ना, तेरे जीवन में पाप ही नहीं हुआ, पाप नहीं हुआ तो स्नान करने की जरूरत नहीं है। तब बेटे ने गंभीर प्रश्न माँ को पूछ लिया, मम्मी मैं छोटा हूँ इसलिए मैंने यदि पाप नहीं किया तो भगवान सबको छोटा ही क्यों नहीं रखते? यदि बड़ा होने के ही पाप करना पड़ता तो भगवान सबको छोटा क्यों नहीं रखते, ताकि पाप ही न हो। बचपन का अर्थ क्या है? पूरे जीवन के सब हम देखे कि लगे कि आखिर इतने साल के पुरुषार्थ के बाद, प्लानिंग के बाद हमारे पास आया क्या है। 3 बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी मेंटालिटी 3 चीज। पहले हमारे पास लाइफ क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है और हमारा लिटरेचर क्या है। हम एक बार 3 चीज को चेक कर ले, मेरी लाइफ में मेरे पास क्या बचा है, मेरी लैंग्वेज में मैंने मेरी प्रकृति कैसी रखी है, और जिससे मेरा जीवन बन सकता है वो लिटरेचर। चाहे वो लिटरेचर में साहित्य भी आ जाए, सत्संग भी आ जाए, प्रवचन भी आ जाए। व्हाट अबाउट लाइफ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर? आप बोल पाएंगे लाइफ में आपने क्या पाया? उनको लेकर के थोड़ी बात करना चाहूँगा, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो माए ऐसी बात सुनाते तो दौड़ते दौड़ते जाने का, सुनने का एक मन भी होता है, मगर मैं मेरी जिंदगी के पीछे देखता हूँ। एक बात समझ लेना, जिनके पास कल की स्मृति नहीं है उनकी कल अच्छी आवे ऐसा चांस बहुत कम है। गुजराती में एक शब्द है, जेनी पासे गई काल नहीं एमनी आवतीकाल जोखमी है। आपके बेटे के पास आप कभी भी बात करो, हमारे दादा के ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, शायद आपका बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं। पापा जिंदगी आगे जा रही है, अभी कल की बात मत करो। हमारे पास कल की बात ज़बरदस्त है। भगवान महावीर ने किया, सुधर्मा स्वामी ने किया, गौतम स्वामी ने किया और गुरुदेव भुवन भानुसुमा ने ये किया। मेरे जब भी साधु के सामने बात करता कल की बात निश्चित तौर से कहता हूँ। कल जब तक स्मृति पथ में नहीं है, आपके में पूछना चाहता से बोलो, आपके घर में कल की बात कितनी होती है, और यदि होती है तो सुनने वाले कितने हैं? दादा के ज़माने में ये चलता था, पिताजी के ज़माने में ये चलता था, ये चलता था, हमारी बाजू में ऐसा था, ये क्या बात कभी भी चलती है? रिपीट करना चाहता हूँ, आप दिल से बताओ कि परिवार में ये बात चलती है कभी? और चलती है तो सुनने के लिए तैयार है सब, बड़े चाव के साथ। मैं जब मेरे साधु को बताता हूँ कि मैं खुद ऐसा जीवन जीता था, बहुत चक्के रह जाते, कमाल गुरुदेव आपने ऐसा जीवन जिया था। अरे मैं बोलता हूँ मैंने क्या जिया था, गुरुदेव ने इतना जिया था। आज मेरा जीवन बना है, कल को स्मृति पथ में रखने के बाद कल सभी को मैंने स्मृति पथ में रखा है। आपकी लाइफ क्या है? आने वाले दिनों का प्लानिंग करो, मैं भी तो करता हूँ, मगर कल को स्मृति पथ में अवॉइड किए बिना मेरी लाइफ चलती है। रिपीट करना चाहता हूँ, सच बताओ सुशील जी, ये परिवार में कल की बात सुनने के लिए सब लालायित इकट्ठे हो जाते। सुनाओ दादाजी, कुछ कथा सुनाओ, मॉरल की, कल्चर की, स्पिरिचुअल की, कहाँ तुमने मार खाया? ये भी तो कल की बात में आ सकता है। ये मैंने बिजनेस ऐसा किया था, रॉन्ग ट्रैक पे निकल गया, गलत सोबत से मार खाया, प्लीज बेटा इस रास्ते पे कभी मत जाना। मैं खुद कल की बात भूलता नहीं हूं। चलो वो संसारी जीवन की नहीं, दिल्ली के चातुर्मास का अनुभव क्या हुआ, रायपुर का क्या हुआ, नागपुर का क्या हुआ, कहाँ चुके कहाँ जमा, सबको अनुभव को लेकर के मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उम्मीद अलग चीज है, उम्मीद कल की होती है, आने वाले दिनों की उम्मीद और कल का अनुभव।
आप चाहे कितनी उम्मीद रखो, मगर कल के अनुभव को जब तक सच बताऊं, बराबर है रजनी, मैं बताना चाहता हूं, शायद परिवार वाला कल की बात, अभी एक समय था, और बताऊं, परिवार इतना छोटा हो गया, स्टोरी करने के लिए घर में दादा दादी बच्चे ही नहीं, बराबर है ना। एक समय था दादा दादी बच्चे थे, वेकेशन था, मामा के घर जाते थे, और पूरा का पूरा जो माहौल था ना, माहौल करीबन खत्म हो गया। आप कभी आने वाले दिनों में बोलो कि मैं पहले यहाँ भी बताया था और यहाँ बताऊं, काटकोपर वाला एक लड़का, बात निकली है तो कल की बताना चाहता हूं, मैंने बताई थी वहां, फिर भी रिपीट करता हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा बैठा था मेरे सामने 7-8 साल का, और मैं कागज पढ़ते पढ़ते रो रहा था। एक नंबर का सीए बंबई का, और बेटे ने देखा पापा रोते, जिंदगी में पिताजी को उसने रोते हुए देखा नहीं था, और नजदीक आ गया, पापा आप रोते हो, आंख में आंसू थे। बेटे ने देखा, पापा क्या हो गया? बाप के हाथ में कागज थे, वो कागज दिखा दिए, बेटा मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, तब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, शादी भी मैंने नहीं की थी, और उसी टाइम मेरे हौसले बढ़ाने के लिए पिताजी ने मेरे पे पत्र लिखे थे, वो पत्र मैंने स्टोरेज किया था। आज पिताजी तो चल बसे, मगर पिताजी के अक्षर में खुद पिताजी का चेहरा दिख रहा है। वो जमाने में पिताजी ने क्या मुझे बचा लिया था। बेटा ये पत्र लिख कर के मैं रोता हूं। बेटे ने सिर्फ पिताजी को इतना ही पूछा, पापा आपके पिताजी ने आप पर पत्र लिखा था, आज तक आपने तो कभी मेरे पे पत्र लिखा ही नहीं। उनको मालूम नहीं था पत्र तब लिखा जाता है कोई दूर होता है तब। छोटी उम्र थी, निर्दोष था, और बाप ने बोल दिया बेटा प्रॉमिस मैं तेरे पे पत्र लिखूंगा, और बाप ने खुद ने अच्छे अक्षर में अच्छे कागज पे पत्र लिखना शुरू किया, पोस्ट में डाला, पोस्ट में खुद के एड्रेस पर, और वो पत्र आया। पिताजी ने मुझे बता दिया, गुरुदेव मैंने मेरे बेटे को बहुत कुछ दिया, अच्छी स्कूल दी, अच्छे कपड़े दिए, मोबाइल दिया, मगर ये जो आनंद इनके चेहरे पे महसूस किया, पत्र आया, वो पूरे बिल्डिंग में दौड़ा, मेरे पिताजी का पत्र, मेरे पिताजी का पत्र, मेरे पास पिताजी आ गए। है आपके पास ये ताकत? आज हमारा जीवन भी टिका है गुरुदेव के पत्र से। कलकत्ता गए गुरुदेव, मद्रास गए, मैं यहाँ ठहरा था, हर 4 दिन में पत्र। और आगे की बात बताऊं, मैं दिल्ली गया, 50 डिग्री की गर्मी के बीच में गया, सहन करने की मानसिकता नहीं दी। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति राजेंद्र शर्मा, इनके पहले गच्छाधिपति जय घोष में हर 3 दिन पे एक पत्र। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, करीबन 4 साल में 100 पत्र गच्छाधिपति के खुद के हस्ते। ये रत्न तुमने कमा, ये पत्र ने दिल्ली की गर्मी में भी ठंडक की अनुभूति करा दी। क्या है तुम्हारे पास? लाइफ क्या है? तुम्हारी लैंग्वेज क्या है? शालीन शब्दों, सामने वाले को सुनने का मन हो ऐसी लैंग्वेज। धन्य जीव तो तेने रे कहिए वाणी विमल उच्चारी दे, पाप ताप संताप समावे तन मन शीतल करती रहे। एक जबान की मिठास इतनी चलती थी, सुनने के लिए लालायित हो जाते थे। और लिटरेचर के नाम से तो घर में कुछ बचा नहीं, रखा ही नहीं तुमने। आने वाले दिनों में घर में यदि क्रिटिकल पोजीशन आ जाए, मुझे इतना बता दो, आने वाले दिनों में एक बात बताऊं, अभी मैंने कल 2 दिन के पहले कोटेशन सुना, क्रिटिकल थिंकिंग, एक बहुत अच्छा शब्द था। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है अर्थपूर्ण चिंतन। अर्थपूर्ण चिंतन माने आउटपुट में आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए कि जिनको लेकर के तुम जिंदगी चलाओ आगे। सच बोलो, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कितनी?
मैं आपको देखता हूँ, मजाक तो नहीं होती है, मगर कभी लगता है कि आंख बंद होते वक्त आप जो छोड़ के जाएंगे उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं भी तो छोड़ के जाने वाला हूं। चाहे मैंने पूरा परिवार छोड़ा इसके लिए, ये भी मैं भी तो छोड़ के जाना है। मैं आपको क्या बताऊं, तुम्हारा करोड़ों रुपया ये रह जाएगा तो मैंने 500 किताब लिखी, 400 लिखी, कितनी भी लिखी, वो सब यहाँ रखे जाने वाला है। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुख के समय में शांति और दुख के समय समाधि, वो आपके पास कितनी? अभी मौत की बात नहीं करना चाहता हूं। आप मुझे दो बात बता दो। गुरुदेव, सुख के समय में शांति बहुत महसूस करता हूं और दुख के समय में समाधि, कोई मानसिक डिस्टर्बेंस गुरुदेव मेरे पास नहीं है। इतना बता दो, इतनी जिंदगी में टेबल पे तुमने जो पाया है ना, वो दो चीज दिखा दो, शांति और समाधि। इनकी ताकत आपके पास कितनी? मेंटल पीस और कॉम्प्रोमाइज नेचर। हाँ बोलोगी ना बोलो? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरी जिंदगी भर तुमने जो पुरुषार्थ किया, जो इतना पुण्य तुमने पुरुषार्थ के पीछे लगा दिया, आखिर तुमने पाया क्या? शांति और समाधि, पीस एंड कॉम्प्रोमाइज नेचर आपके पास नहीं है, तो फिर तुमने पाया क्या? आप बताएंगे, मुझे आनंद होगा। फिर मैं 3 बात करना चाहता हूं आज के प्रवचन में। सुख में शांति और दुख में समाधि। महावीर के जिन में दुख आया, मेरे जिन में भी आया, सबके जिन में कंपलसरी है। और एक बात बताना चाहूंगा, परमात्मा को छोड़कर के संसार में कोई भी व्यक्ति न परमानेंट सुखी है न परमानेंट दुखी है। आप मुझे बता पाएंगे, इतनी जिंदगी में तुमने सब कुछ पाया, सक्सेस बने, अवार्ड मिला, राष्ट्रपति भवन में शायद अवार्ड मिला, पेपर में तुम्हारा नाम आया, कोई विरोध नहीं। व्हाट अबाउट पीस एंड कॉम्प्रोमाइज नेचर? नहीं, मुझे बताओ। टेबल पर ऐसी 2 चीज तुम ला करके बैठो, गुरुदेव करोड़ों रुपया होने के बाद शांति है ही, और जीवन में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी दुख आता है, गुरुदेव समाधि लेकर के बैठा हूं। इतनी बता दो। मौत के बाद क्या होगा? अभी नहीं, जिंदगी में क्या है? एनी आंसर फ्रॉम यू? नहीं, वो बराबर, मैं ना नहीं बोलता हूँ, आप झूठ बोलते हो वो भी नहीं कहना चाहता हूँ। 5 महीना अभी हुआ ना, मगर इतने साल तक तुमने जो पाया, तुमने पुरुषार्थ लगाया, तुम्हें तुम्हारी बुद्धि लगा दी, तुम्हारा शरीर का इन्वेस्टमेंट तुमने किया, आखिर तुमने क्या आउटपुट में तुमने क्या पाया? 57 साल में हजारों किलोमीटर बिहार किया, गुरुदेव की भक्ति की, शास्त्र पढ़े, तपस्या की। मैं बता सकता हूँ मैंने क्या पाया? वह पूछना, ये पाया शांति और समाधि नहीं, उससे भी आगे। तो आप बोलोगी 5 महीने की बात मैंने कहा, इतने साल तक तुमने जो लगा दिया। एक बार बताऊं, सब कुछ छोड़ दो, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, उसमें आउटपुट आपको क्या मिला? बस इतना बता दो। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, नो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तुमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, आपकी पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, जहाँ जहाँ भी तुमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ आउटपुट में तुमने क्या पाया? मैंने मेरे गुरुदेव पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया। गुरुदेव, आपके चरण में झुकने के लिए पूरा संसार छोड़ रहा हूँ। ये बंगला तो ठीक था,
मगर 15, 17, 19 साल तक जिसकी गोद में पला बड़ा हुआ, जिसके प्यार को पाकर के जीवन टिका, उन सबको छोड़ के निकल के इमोशनल इन्वेस्टमेंट गुरुदेव के चरण में रखा था। मैं आपको इतना पूछा, अपने इमोशनल जारों का वहां तुमने क्या पाया? क्या दिया तुम्हारे बेटे ने? कभी कभी बेटे और बेटी बोलता है पापा मम्मी तुमने मेरे लिए किया क्या? आज ये जमाना चल रहा है, किया क्या तुमने? दिया क्या? अरे जन्म दिया, तुम्हारी फिजिकल नेचर एडवाइस दी, रिक्वायरमेंट दी, जन्म दिया, जन्म दे के तुमने क्या नया किया? ऐसे बेटे और बेटी मैंने देखे। अर्पण कर दो दुनिया भर का, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, तुम परमात्मा बन जाते। भगवान बनने के लिए एक ही जरूर है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ऋषभ चिरे स्वर प्रीत मारो, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, भगवान तेरे चरण में। आज जाते जाते बस आपको मैं पूछना चाह रहा हूं, व्हाट अबाउट लाइफ, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड व्हाट अबाउट लिटरेचर? तीन के लिए हम कहां हैं? क्या सोचे जी, बोलो। हाँ, मैं कोई विरोध नहीं कर, तुम कहां भी भागो, जो मैं नहीं, कोई विरोध नहीं कर। आखिर पाया क्या तुमने? अंदर से बराबर। चलो अभी इतना नहीं, मैं आपको मैं काम सिंसियर बोलता हूँ। यदि आपको लगता है इतना सब कुछ पाने के बाद भी खाली है, यदि निश्चित तौर से लगता है आज इतना तय कर लो, अभी रिवर्स गियर में नहीं आएंगे दिक्कत नहीं है, ब्रेक नहीं लगाएंगे दिक्कत नहीं है, अभी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखेंगे, इतना बोलो। यदि तुम सिंसियर बोलते हो, लाखों करोड़ों रुपया पाने के बाद भी गुरुदेव खालीपन इतना ही रहा है, अभी इतना कर लो, अभी गुरुदेव ये बढ़ाने की पागलपन अभी नहीं करना, बहुत हो गया। बोलो बलदेव जी। नहीं, आपने जो बोला इसमें यदि आप महसूस करते हो, महसूस करते हैं गुरुदेव, आपकी बातें जो है अंदर से बिल्कुल चुभती है, अंदर लगती है, नहीं लगती, लगती है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, ये गप मारने अभी उसके लिए क्या फरमान है अभी ये नहीं समझ में गुरुदेव मेरे को एक आदमी ट्रेन में बैठा ना, जब दिल्ली आया तब उतरा, तार तार रो रहा था। बाजू वाले ने पूछा दोस्त अभी दिल्ली आ गया, रोता क्यों है? उसने बोला यहाँ आना ही नहीं था मुझे। माने अरे मैं तो बंबई जाने वाला था, दिल्ली होगा किसके लिए? काम का, मेरे लिए काम का नहीं ले रो रहा हूँ, तार तार। तो उसने बोला ये तुम गलत ट्रेन में बैठ गया, कब पता चला? 500 किलोमीटर पहले से पता चला, तब क्यों नहीं उतरा? ईगो हट होता था, लोग बोले बेवकूफ था, गलत गाड़ी पे बैठ गया। आपके पास हर बात का उत्तर है। ये है ना, समझे ना? मुझे 500 किलोमीटर के पता चल गया था कि मैं रॉन्ग गाड़ी में बैठा हूँ, मगर उतरता तो पैसेंजर के बीच में लगता कि बेवकूफ़ था यार, पता नहीं था इतना बड़ा उम्र वाला हो गया और गलत गाड़ी में बैठ गया, और मेरे ईगो को संभालने के लिए दिल्ली बैठ गया। अभी तो कोई है ही नहीं, इसलिए रो रहा हूँ। हम सबकी भी हकीकत यही है ना गुरुदेव, गलत गाड़ी में बैठे हैं पर वापस नहीं जा रहे। फिर मैं जाता हूँ यहाँ से। मैंने भी 5 महीने सोचा कि ये उतरने वाले लिए, चलो हम चले। कई लोग मुझे पूछते वीआर क्यों करते, बोले ये बैठे वहां। पर आप जैसा संत हमको नहीं मिलेगा गुरुदेव, ये बात तो कोई काम का नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल बताऊँ, आज के ज़माने में भी डिसीज के क्षेत्र में एक ऑब्जर्वेशन क्लियर कट हो गया है। डॉक्टर कितना भी टॉप होगा, दवाई कितनी भी टॉप होगी, जब तक मरीज
डॉक्टर और दवाई के सपोर्ट में नहीं होगा तब तक वो डिसीज मुक्त 100% नहीं होगा। चाहे गुरु भगवान आपको टॉप मिले हैं, गुरु भगवान के वचन आपको टॉप मिले, मगर मानसिक लेवल पर आप यदि इनकी फेवर में रह करके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अच्छे गुरु भगवान और अच्छे परमात्मा के वचन आपको कोई लाभ करने की क्षमता नहीं रखेगा। आपको मेरे सपोर्ट में रहना पड़ेगा। मैं गुरुदेव के सपोर्ट में रहा था, 225 लड़के गुरुदेव की शिविर में थे, मैं सपोर्ट में था। गुरुदेव आप बोलो मुझे क्या करना है, अच्छे से गुरुदेव का सपोर्ट, फिर गुरुदेव ने मुझे उचक लिया। आज उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जिस क्षेत्र में बैठे उसी क्षेत्र की बात, एक नीचे जाते हो, एक सीधे जाते हो, एक ऊपर जाते हो। आपके जीवन को आप तय करना चाहते हो, गुरुदेव मैं नीचे की ओर जाता हूं, सीधा जाता हूं कि ऊपर जाता हूं, वो चेक करने का 3 रास्ता आज आपके सामने। किसी के भी दुखों को देखने के बावजूद भी आपका मन यदि कठोर बना रहता है, आप नीचे की ओर। आप कितने पाप करते हो, कितना पुण्य करते हो, धर्म कितना करते हो, किसको, वो सब फिर बात। आपका मन यदि कठोर है, ये निश्चित तौर से समझना आप नीचे की ओर जा रहे हो। दुनिया के प्रवचन में बताया, फिर से बताऊं, एक्सेस टाइम और एक्सेस मनी होने के बावजूद भी किसी के दुखों को दूर करने की तुम्हारी मानसिकता नहीं है। चाहे तुम परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करते हो और मेरे पीछे लाखों करोड़ों का डोनेशन करते हो, मगर आपका ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर से आपका कठोर हृदय, आपका कठोर मन, ये नीचे जाने का रास्ता। चाहे दुश्मन भी हो, आपके दुश्मन के जुर्म में भी दुख हो और उनके दुखों को दूर करने की आपकी क्षमता हो और कोई संभालने वाला नहीं है, आप बोलेंगे मैं हूं, चिंता मत करना। एक बात बताऊं, किसी के जुर्म में दुख आ जाए वहां दुश्मनी मैत्री देखना मत। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यदि किसी के जीवन में दुख आ जाए फिर वहां दुश्मन मित्र दिखना मत, रिलेशन है कि नहीं वो दिखना मत, सीधा निकल जाना। सच बोलो, ये मानसिकता हमारी है। मैं दुश्मन को देखता हूं कि इनके जीवन में आने वाले दुख को देखता हूं। मैं भी पॉसिबल, उसने मुझे समाज के बीच में बदनाम किया था, मगर वो दुखी है, समाचार पक्का है, इनके बेटे पास चावल नहीं है, उनकी बेटी के ठिकाना नहीं है, और आपको लगा कि नहीं दुखी तो है ही। गुरुदेव इसने मेरे साथ क्या किया, नहीं 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 मैं सब भूल गया, गुरुदेव इनके दुख को दूर करने के लिए मैं भागता हूं। ये मानसिकता है। किसी के दुख को दूर करने के बीच में दुश्मनी मैत्री देखने की मानसिकता वही नहीं। हाँ बोलो कि ना बोलो। एक धन्य नाम है रतिलाल जीवनलाल का, वटवान के थे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या प्यार, क्या प्रेम, कमजोर साधर्मी की भक्ति करने वाले वो थे। और आंखों की शर्म इनको डिस्टर्ब न हो जाए इसके लिए जिसके वहां भक्ति करते थे वहां रात को इनके घर के दरवाजे बंद हो तब गेहूं चावल रख के आते थे। किसके लिए? अननोन। किसके लिए? सामने वाले को आंख शर्म से झुक न जाए, लाचारी न हो, दीनता न हो। रात को 11-12 बजे जाना, घर के दरवाजे के बाहर घी का डब्बा, तेल का डब्बा, गेहूं चावल रख देना और वापस निकल जाना। और लेने वाले को भी पता चलता था कि कोई देने वाला है,
और वो सुबह ले लेते थे, दोनों की इज्जत बनी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, घर का दरवाजा खुला था, अंधेरा था, आपने अंदर रख दिया सब कुछ, और अंदर रखने में थोड़ी आवाज आई, घर के मेंबर जाग गए, लाइट अभी तक नहीं हुई थी और डंडे लेकर मारने लगे। नालायक चोरी करने के लिए आ गया, एक शब्द नहीं, नॉट ए सिंगल वर्ड, और आकस्मिक लाइट कर दी। लाइट की तब पता चला इस गांव के रतिलाल जीवन श्रेष्ठ कोटि का श्रावक। काका आप हो क्या? इस आदमी का मार खाने के बावजूद रतिभाई ने मुझे बताया था, गुरुदेव एक दुखी की भक्ति करने का सबसे श्रेष्ठ कोटि का अनुभव वो था, मार खाने के बाद भी माल देने की मानसिकता बनी रही। व्यवहार में हम थोड़ा पक्षपात कर सकेंगे, मगर दुख में हम प्लस माइनस करेंगे। हम नीचे जा रहे हैं, चाहे मेरा जीवन हो तो भी। हमारे वहां धर्म क्षेत्र की योग्यता में एक शब्द लिखा है, दुःखितेषु दयात्यंतम, दया नहीं अत्यंत दया। जहां भी आपने किसी दुखी जीव को दिखा, वहां अत्यंत दया का भाव, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत। धर्म क्षेत्र में आपका प्रवेश निश्चित हो चुका, ये लाइसेंस भगवान महावीर की ओर से मिल गया, यदि अत्यंत दया का भाव है तो। ये रतिलाल जीवन ब्रिटिशर के जमाने में 21 घोड़े दिए थे, 21 घोड़े, और सबको मार देने की ऑर्डर मिल चुकी थी, लश्कर में काम नहीं आने वाले थे। खड्डा बना दिया, खड्डे में घोड़े को रख दिया और रति में पहुंच गए ब्रिटिशर के पास। जितना बोला पैसा कितना चाहिए सबको दे दो, मगर इस घोड़े को बचा लो। नहीं, मेरी उपस्थिति होने के बाद मैं घोड़े को मरने नहीं दूंगा। एक एक बाजू निकल जा, चाहे कितनी भी गाली तो मैं नहीं जाऊंगा। और तुम सोचे, जब मैंने उनको सुना ना इनके मुंह से, गुरुदेव मेरी उपस्थिति में कोई घोड़े को मार दे, जिंदे घोड़े को, आखिर पता चला किस स्पॉट पर जाकर के वो शूट करने वाले। गुरुदेव सब हादसा तैयार था, घोड़े को नीचे खड्डे में रख दिया था, रिवॉल्वर लेके आ चुका था, और मुझे पता चला जंप लगा के अंदर कूद का और ऐसा हाथ फैला दिया। रिवॉल्वर मारे के सामने हाथ फैला के बोला, पहले यहाँ कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, मैं खुद बनने के लिए आया हूं, मगर मैं जब तक जिंदा हूं तब तक 21 को कोई मार सके, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ऐसे ब्रिटिशर ने भी 21 घोड़ी को बलिदान दे दिया। रिपीट करना चाहूँ, कठोरता है मेरे पास या तो आपके पास, यूनिवर्सल ट्रूथ, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। नंबर 2, यदि कृतज्ञता है, हम सीधे जा रहे हैं। कृतज्ञता, मेरे पे जिन जिन लोगों ने उपकार किया है सभी को मैं स्मृति पथ में ला करके जब भी मौका मिलता है उपकार का ऋण चुकाने का हर संभव में प्रयास करता हूं। आप नीचे की ओर नहीं, सीधा निश्चित मंजिल आपको मिलेगी, या तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपके पास है क्या? अभी सूरत का एक लड़का, इनकी बेटी की दीक्षा होने जा रही है 3-4 महीने में। बेटी की दीक्षा के टाइम किन किन लोगों को मुझे याद करना है वो याद करते गए, लिस्ट बनाते चला। आपको मालूम है बलदेव जी कहाँ तक पहुंचा? लिस्ट बनाते बनाते वहां तक पहुंचा।
इस बेटी की डिलीवरी करने वाली जो बहन थी उसका भी बहुमान करने का तय किया। कहां तक इस दुनिया में मेरी बेटी को लाने वाली जो भी डायन थी, मान लिया इनकी मां ने जन्म दिया, मगर वो जन्म में कॉपरेट किया, पीड़ा कम कर दी। वो डॉक्टर, वो लेडी, सभी को याद करके सभी का बहुमान करने का उसने तय कर दिया। जब उपकार संभारी है तब उपजे आनंद पूर्व। अब तुम ये मानते मैं गुरुदेव के उपकार को भूल सकता हूं, मेरे साधु के उपकार को भूल सकता हूं, संघ के उपकार को भूल सकता हूं? तुमने किए हुए उपकार एक पोस्टकार्ड में आ जाएगा और लिए हुए उपकार 400 पेज की बुक भी कम पड़ जाएगी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने जो उपकार किए ना वो लिख देंगे ना, एक पोस्टकार्ड काफी होगा, वो भी खाली जगह बचेगी थोड़ी। मगर जितने लोगों के उपकार तुमने लिए वो लिखते चलेंगे, 400 पेज भी तुम्हारा कम पड़ जाएगा। इतना उपकार लिया है, कितना याद है उपकार? यही लड़का जिनका नाम तेजस, खुद की माता को कोरोना की दिक्कत हुई, सूरत की हॉस्पिटल में एडमिट किया और संभव पूरा भरपेट प्रयास किया डॉक्टर ने बचाने का, मगर मां नहीं बच पाई। वो लड़के ने जब मुझे बता दिया, वो बरसों से मेरे परिचय में है, और लड़के ने बता दिया गुरुदेव डॉक्टर ने मेरी मां को बचाने के लिए जो प्रयास किया है मैंने खुद मेरी आंखों के सामने देखा है। प्रश्न पैसे का नहीं था, प्रश्न इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। डॉक्टर साहब बहुत मां प्यारी है, सभी की मां प्यारी होती है, तुम चिंता मत करो, आई शैल ट्राई माई बेस्ट। गुरुदेव इतना प्रयास होने के बावजूद भी डॉक्टर मां को नहीं बचा पाए। सब कुछ महाराज साहब मौत के बाद की विधि संपन्न होने के बाद पापा के साथ मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को एक कागज दिया एप्रिसिएट का, धन्यवाद का। किसको? जिस डॉक्टर ने अपनी मां को नहीं बचा पाए उनको एक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का पत्र दिया। आपने मेरी मां को बचाने के लिए जो प्रयास किया वो प्रयास देके हम आपके प्रति नतमस्तक है। बचाना नहीं बचाना वो प्रकृति के हाथ में है, मगर आपके प्रयास को हमने देखा है, दिल देकर के आपने प्रयास किया, इसलिए हमारा पूरा परिवार आपके प्रति नतमस्तक है। सच बताऊं, और डॉक्टर ने ये कागज पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा कि जिस पेशेंट को मैं बचा नहीं पाया उनके परिवार ने मुझे ये पत्र दिया। ये है कृतज्ञता आपके पास। आने वाले दिनों में न मालूम कितने उपकार लेंगे, मगर जिसके लिए इसमें कितना याद है। कठोरता नीचे की ओर, कृतज्ञता सीधा रास्ता। मैं दो बात आपको कहूंगा अब, या 3 बात। आपके प्रथम उपकारी, आपके प्रधान उपकारी और आपके परम उपकारी, तीनों का नाम एक बार चेक कर लो। प्रथम उपकारी पिताजी भी नहीं, आपकी मां। सबसे प्रथम उपकार, जगत का दर्शन आपको उसने कराया, मैं भी पॉसिबल इनके हाथ में थी आपको जन्म देना कि नहीं देना, मगर वो जो भी आपके प्रति इनका लगाव था, मुंह देखा भी नहीं था, फिर भी हर पीड़ा को झेलने के बाद आपने उनको जन्म दिया। ये प्रथम उपकारी।
मैं आगे चलूँ इनके पहले आप बता पाएंगे गुरुदेव, प्रथम उपकारी को दुखी करने की बात हम जिंदगी में कभी सोचेंगे नहीं। मैंने मेरी 5 साल की उम्र में मां गंवाई। जो दिन दीक्षा के बेले संसार में गए, बाजू वाले के मुंह से सब कुछ सुना कि जन्म देने के बाद 5 साल भी तेरी मां ने तुझे क्या संभाल के रखा था। मेरे प्रथम उपकारी मेरी मां, मेरे प्रधान उपकारी आजीविका में मुझे स्थिर करने वाले जो भी है, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके पिताजी हो, आर्थिक संपन्नता जिसने आपको दे दी वो प्रधान उपकारी। रिपीट, जन्म देने वाली मां प्रथम उपकारी, सामग्री देने वाले लोग प्रधान उपकारी, और सद्गुण और समाधि देने वाले जो भी है वो परम उपकारी। सच बोलो, तीनों के प्रति आपकी स्मृति कितनी? बार बार आपको मां आपकी याद आ जाए, बार बार वो आपका बॉस आपको याद आ जाए। दोस्त, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में मेरा हाथ तूने थाम लिया था और बिजनेस में पैसे की व्यवस्था तूने बनाई थी और मेरा जीवन अब तक बराबर चला। प्रथम उपकारी माता, रिपीट, जन्म देने वाली मां प्रथम उपकारी, सुख देने वाले प्रधान उपकारी और हित करने वाले परम उपकारी। इनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कितनी? ये दूसरे नंबर की बात। यही लड़का आपने मुझे बता दिया गुरुदेव कॉलेज का फंक्शन था और फंक्शन में एक निर्णय करने का था कि पास्ट वाले जो भी मेरे थे इसके उपकार को याद करके इनका बहुमान करें। 3-4 हजार लड़के कॉलेज के। तुम क्या मानते हो? एक लड़के ने सुझाव दिया, इसी लड़के ने। आज तक हमने टॉपरों का बहुमान बहुत किया था, जो मार्क लाने वाले थे इनका बहुमान किया था, सेलिब्रिटी का बहुमान किया था। आज एक काम करे, इस कॉलेज में 3 से 4 हजार लड़के हम पढ़ रहे हैं। हमारा सभी का स्वास्थ्य वो टाइम अच्छा रहा। क्रेडिट गो टू स्वीपर्स। स्वीपर माने सफाई करने वाले, वो संडास, बाथरूम और कॉलेज की प्रीमाइसिस। गुरुदेव प्रिंसिपल प्रोफेसर के सामने ये बात रखी कि हम चाहते वो स्वीपर्स का बहुमान हो। बहुत चक्के रह गए, प्रिंसिपल क्या बात करते हो, ये इन लोग हाँ करेंगे ना, क्या दिक्कत है। – 2021 साल में मैं शांतिनगर चातुर्मास था और शांतिनगर के चातुर्मास के बाद जब पहला विहार करके हम गए ना, पूरा श्री संघ तो मेरे साथ थे मगर स्वीपर भी मेरे साथ रो रहे थे। स्वीपर और मैंने देखा, पीछे देखा, वो अंदर ही आना चाहते, आओ अंदर। गुरुदेव लेटरिन साफ करने वाले, बाथरूम साफ करने वाले, कचरा निकालने वाले, ये पीछे लगे थे। और गुरुदेव जिस दिन स्वीपर का बहुमान लड़के ने किया, गुरुदेव आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल स्वीपर के चरण में झुके
पूरा माहौल रो रहा था। तुमने किया कभी तुम्हारी माता का बहुमान किया तुम्हारे परिवार के बीच में? बारह महीने में एक दिन तुमने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, मित्र को इकट्ठा किया। मेरी प्रथम उपकारी मेरी माता का बहुमान आज हम सब करने जा रहे हैं। कठोरता नीचे जाना, कृतज्ञता सीधे जाना। अहमदाबाद में एक पोल में सामने घर था। शादी करने के बाद आई हुई बहू ने चातुर्मास प्रवेश जब तक गुरु भगवान का होता था तब से जब तक गुरु भगवान विहार नहीं करते थे तब तक वो बहू ने बता दिया था, माँ एक संडे भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। यंग थी, अपने पति को बोल दिया 8 महीने कभी भी आप बोलेंगे आपके साथ आऊंगी, 4 महीने नहीं। यह हमारा साहब है, साधु भगवान है, साधु भगवान है, गोचरी पानी का लाभ मिले वो छोड़ के मैं आने वाली नहीं हूं। बात तो मैं ये करना चाहता हूं, कितने साल से इस बहन ने व्यवस्था बनाई। 4 महीने के बाद मुनि भगवान साधु भगवान का विहार होने के बाद सास खुद 50 लोगों को आमंत्रित करती थी भोजन के लिए और अपनी बहू को ऊपर बिठा करके फूल की माला लेकर के सास बहू के गले में माला डाल करके 11,000 का रुपये का लिफाफा दे करके वो बहू का बहुमान करती थी। बहन, इस घर में पुण्य का उपार्जन, पुरुष तो पैसा कमाते हैं मगर पुण्य कमाने का काम पूरे परिवार में तू अकेली कर रही है। इनकी खुशहाली में 11,000 रुपये से बहुमान किया तुमने कभी तुम्हारी माँ का, तुम्हारी पत्नी का? हम विहार करके ऐसी बार में बहुमान किया ना सभी का। मैं आपको पूछना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहां तुम्हारा? प्रथम उपकारी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट, सुख देने वाले के बाद भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कितनी क्रिटिकल पोजीशन में तुम्हें मुझे संभाल लिया था, जिंदगी में कभी भूलवा है। मैं बात करना चाहूंगा मेरे पिताजी की, भले रिपीट होती है। नौकरी करने वाले पिताजी जब नौकरी करे तब से सेठ का पुण्य बढ़ते चला। किसका? सेठ का। और पिताजी ने मुझे बुलाया, रत्नंदन, एक दिन सेठ ने मुझे आकर के बता दिया तुम्हें जब से मैंने नौकरी रखा है तब से बिजनेस बढ़ा है। सच बोलो, आपको कभी लगता है सुशील भाई कि नौकर के पुण्य से मेरा बिजनेस चलता है? तुमने कभी सोचा? नहीं, हाँ बोलोगे ना बोलो, जल्दी में आगे चल। आपको कभी लगा नौकर के पुण्य से भी मेरा बिजनेस बहुत ढंग से चलता है? फिर क्या करते हो? नहीं बोला है? हेल्प क्या बोनस? हेल्प क्या करना है? सच बोलो, इनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और एक दिन जमुनादास अमरचंद, वो सेठ का नाम था जमुनादास भाई, ने मेरे पिताजी को बोल दिया, दलीप चल भाई तू मेरे आने के बाद ये बिजनेस बढ़ता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज जिस नौकर के पुण्य से बिजनेस बढ़ता है उनको नौकर रखना पाप है, ये सेठ की बात। पिताजी की आंख में मैं फणसा में था, चलते चलते वॉकर लेकर के मुझे बात करते खड़े रह गए, रोने लगे। मैं बोला गुरुदेव रोते क्यों? गुरुदेव रत्न अंदर वो दिन याद आता है, वहाँ 6 लोगों का परिवार संभालना मुश्किल था। वो टाइम में सेठ ने इतना कहा, दलीचंद भाई तू मेरे पुण्य से मेरा बिजनेस बढ़ता है।
और लगता है कि ऐसे पुण्यशाली को नौकर रखना वो गलत है। आज से मैं तय करता हूँ 35% में मैं रहूँगा, 65% तुम्हारा रहेगा, नौकर का। 23 अप्रैल को मेरी दीक्षा हुई, 22 अप्रैल रात को 12 बजे। माहौल ऐसा था, करुण माहौल था इनके बीच में। हमारे दोनों भाई को पिताजी ने बोल दिया, आज हमारी कपड़े की 5 दुकानें, क्रेडिट गुस्तुमो सेठ, इनके बेटे को जो कुछ भी है पैसा हमने दिया था, हर पैसा आज छोड़ देना है। यहाँ बैठने वाली माता और बहन सभी को पूछना चाहते हो, कब यादें तुम्हारे प्रधान उपकारी, प्रथम उपकारी और परम उपकारी, परम गुरुदेव माँ ने नहीं दिया, बाप ने दिया, सोसाइटी ने दिया, सरकार ने दिया, सत्ता ने दिया, शिक्षा ने दिया, वो गुरुदेव आपने दिया। और इसी चीज को लेकर के अभी मैं वापिस जाके आया। कभी कभी मन में ये होता है, मैं फिर से पूछूं, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ है, थोड़ा बताएंगे? नॉट इंटेलिजेंट। अभी तुम्हारा बेटा भी IQ में टॉप चलेगा, वो जमेगा, EQ में टॉप चलेगा। तुम चेक भी नहीं करते ना, इमोशनल कॉन्सर्न चेक करते हो क्या? करते हो। और आपका बेटा सच बोलो, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहीं थोड़ा रुपया आपको बिना पूछे खर्च करके आएगा, आप बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ, बेटे पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट बेटा करके आया तो आप खुश नहीं होंगे क्या? माने आपके खुद के पास इमोशनल इन्वेस्टमेंट है नहीं, और आपके परिवार के पास भी आप चाहते नहीं कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए इनके पास। बरोड़ा में मुझे एक लड़का मिला था, क्या कमाल की बात। उसने बोला, गुरुदेव एक लौता बेटा, और बेटे ने मुझे पूछा, पप्पा यदि कोई मेरा किडनैप कर जाए और किडनैप के सामने पप्पा वो आपके पास राशि मांगे तो आप कितनी राशि दो? बेटा, बाप हैरान था, बेटा क्या बोलता है, किडनैप, ये तेरे मन में क्यों आया? पप्पा प्लीज बोलो ना, मेरा यदि किडनैप हो जाए तो आप राशि मांगने वाला किडनैपर मांगे तो कितना दो? बेटा इकलौता बेटा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, तेरे सामने पैसा कहाँ है? मगर ये पूछने की मानसिकता क्यों बनी? तब बेटे ने बता दिया, पप्पा मैं आ रहा था ना स्कूल में, और तोते और चिड़िया का पिंजर मैंने देखा, तोते और चिड़िया का पिंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे उसमें किडनैप हुए थे। पप्पा मैं इनको छुड़ाना चाहता हूं, कितना रुपया देंगे? चाहे इतना। अब ये पराक्रम करेंगे आपके बेटा, ये देखे इनको इमोशनल इन्वेस्टमेंट, पप्पा किडनैप हो चुका, बेचारे छोटे छोटे कैद थे, पंख थे, उड़ने के लिए तैयार थे, मगर मजबूर थे, पप्पा पैसा दे दो, उन सभी को मैं मुक्त कर दूं। आपके बेटे को बोला, बेटा लाखों रुपया लेके चले जाना इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, तेरा बाप तैयार के बेटा है। न तुम्हारे घर का माहौल है, न बाजार का माहौल, न समाज का माहौल, न शिक्षा का माहौल, कोई माहौल ही नहीं। 2 ही माहौल है, बुद्धि का और पैसे का। सूरत के बाजू के गांव में 37 साल से एक आदमी प्यून था, प्यून, वो रिटायर हुआ। सच बोलो, तुम क्या मानते हो? तुमने कभी ऐसा एग्जाम्पल भी सुना नहीं होगा? 37 साल से जो प्यून की नौकरी करता था,
छोटे बेटे, छोटी बेटी, सभी के साथ इनका इमोशनल अटैचमेंट इतना जबरदस्त था। आया, चाहिए पानी लेके दूं, मम्मी ने कुछ नाश्ते में दिया, इतना प्यार से, लैंग्वेज टॉप। 37 साल के बाद जब रिटायर होने जा रहा था, तब प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने और लड़के लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के 10 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की। किसको देने के लिए? किसको? प्यून को। एक प्यून को 10 लाख की राशि, दरवाजा बंद कर देना पड़ा प्यून को। रिटायर होते वक्त तो लड़के अपने को संभाल नहीं पाते थे। अब प्यून ने ना बोल दिया। 10 लाख मिले तो भी क्या, न मिले तो भी क्या, मगर ये प्यार पागल बना देता है मुझे। दस लाख देना वो भी बड़ी बात थी, नकार देना वो भी इससे भी बड़ी बात थी। और आखिरकार सबने प्यून को कन्विंस करा दिया। एक सोने की अंगूठी सभी की ओर से, छोटे बेटे ने जब प्यून की अंगुली में डाली, सब रो रहे थे। मैंने जब ये एग्जाम्पल पढ़ा, मेरी आंख में भी आंसू थे। एक प्यून भी ये प्यार पा सकता है और प्यून के प्यार को याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो थी जब प्यून रिटायर होकर के निकला, खुली जीप में इनका सम्मान होते वक्त 5 किलोमीटर का सरगर लड़के के साथ निकला। 5 किलोमीटर का। प्रथम उपकारी, प्रधान उपकारी और परम उपकारी। यदि कठोरता है तो तुम नीचे जा रहे हो, कृतज्ञता तुम सीधे जा रहे हो, और कोमलता है आप ऊपर जा रहे हो। स्नेह, प्रेम, सद्भाव सब कोमलता है। मैं सूरत जा रहा था, वापी आया। वापी में एक भाई मुझे मिलने के लिए आए। और आपने बता दिया, गुरुदेव मेरे पास तो जबान भी है, पैर भी है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो मांगते मारते भी है, सब कुछ है, मगर ये अबोल पशु कहाँ जाए? इनके घास की व्यवस्था हो जाए। जितने साल तक वो रहे सब शांति से इनका जीवन चले। माँ के पास जाकर के माँ से मैंने बात रखी, मम्मी ये मैं चाहता हूं, और माँ ने धन्यवाद दिया। कभी कभी तुम्हारा दुख मुझे इसलिए होता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छे न्यूज ही नहीं आते। तुम्हारे दायरे में तुम जो बेटे वो सफलता का, संपत्ति का, सौंदर्य का, सत्ता का, समाधि का, सद्गुण का, ये समाचार आपके पास कहीं आते भी नहीं है। मैं जब इनको मिला ना, वापी में कितने साल हुए? 4 साल हुए मेरे करीबन। यहाँ बैठने वालों को बताना चाहता हूँ, 25 एकड़ की जमीन, 25 एकड़ पांजरा पुल के लिए फ्री दे दी। और तब मैंने पूछा 25 एकड़ की राशि कितनी होती है? गुरुदेव 100 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कोमलता का परिणाम आपके पास कितना? नीचे ले जाए वो कठोरता, सीधा ले जाए वो कृतज्ञता, और ऊपर की ओर ले जाए वो है कोमलता। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है।
प्रवीण हेयर मार्ट है, वहाँ हेयर कटिंग सलून वाला। कई परिवारों को उसने व्यसनग्रस्त लड़के लड़की के हिसाब से डिस्टर्ब होते हैं। मेरी यहाँ बैठने वाली बहनों को भी अभी तो एक बात समझ लो, आपका जो अभी का माहौल हम देखते हैं ना, कौन बचेगा और कौन किसको बचाएगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है। AI आ गया, अभी आ रहा है, थोड़ा ज्यादा भी आपके पास इमोशनल बचा था वो सब कुछ खत्म कर देगा। परिवार की शर्म तो गई, समाज की शर्म भी गई। मैं खुद इंदौर 2 चातुर्मास करके आया, बरसों पहले चातुर्मास किया, फिर जाके वो चातुर्मास देखा इंदौर का। शायद कोई गली ऐसी होगी जहां कॉलेजियन लड़की सिगरेट पीते पीते दिखाई न पड़ी हो, बिंदास। हजारों 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 करोड़ों का ड्रग्स आ रहा है, हजारों हजारों करोड़ों का ड्रग्स। स्मोकिंग में इंडियन लड़की का नंबर 3 पे आ चुका है। यहां बैठने वाली कॉलेजियन बेटी बेटे कितने बच्चे होंगे, कितने बचेंगे, कितना बचना चाहेंगे, कुछ पता नहीं, ना आपको भी पता होगा। सामने से कोई बोले कि आपकी बेटी को मैंने सिगरेट पीते, आप इनको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। और एक बार बताऊं, एक समय था मेरे पिताजी मेरे लिए ब्रीफ ले सकते थे कि मेरा बेटा ये काम कर ही नहीं सकता है। आज आपके पास वो ब्रीफ लेने की मानसिकता खत्म हो गई। आप दावा के साथ नहीं बोल पाएंगे मेरा बेटा और मेरी बेटी इस स्कैंडल में हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कोमलता का परिणाम हेयर कटिंग सलून वाला भाई व्यसन के हिसाब से परिवार को डिस्टर्ब होते हुए दिखा। आपको लगा ये कहां जाएगा ये, और आपने बोर्ड लगा दिया हेयर कटिंग सलून पे। यहां बाल कटवाने के लिए जो भी हेयर कटिंग सलून के किसी भी काम के लिए आएगा, ये वो जिंदगी भर के लिए व्यसन छोड़ देता है, तो जिंदगी भर के लिए इनका हेयर कटिंग सलून का जो भी होगा मुफ्त कर दूंगा, मुफ्त। चाहे वो गुटखा हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे नवायु हो, कोई हो। पूछने वाले ने पूछा पत्रकार ने, ये आने वाला बोलेगा मैं व्यसन छोड़ देता हूं तो भरोसा कर देंगे, उसने मतलब कर देगा। मेरे भगवान का एक मैंने फोटो रखा है, मैं वो भी नहीं कहूँगा तुम हाथ जोड़ दे, मगर इतना कहूँगा भगवान के फोटो के आकर के बोल दे मैं जिंदगी भर व्यसन छोड़ दिया। भगवान के फोटो के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा, इतना मान लेता हूँ। और 1 साल का नहीं, जिंदगी भर तक इनका हेयर कटिंग सलून जो भी खर्च फ्री करूँगा, इनके परिवार को भी मैं बचाना चाहता हूँ। मैं बताऊँ, आज थोड़ा भी संसार रहने लायक देखने लायक बचा है ना, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचा है, बाकी बचने वाला नहीं है। नीचे जाना है कठोरता, सीधे जाना है कृतज्ञता, और ऊपर जाना है कोमलता। और बताऊं लास्ट बात, बेवकूफ़ बनने की पूरी तैयारी है तो ही कोमल बनने की बात करना। बेवकूफ़ बनना, लोग चीटिंग करेंगे आपके साथ। प्रवचनों को विराम दूं इनके पहले बताऊं, बलदेव जी एक रास्ते में भिखारी मिला, सेठ खाने का नहीं मिला। अरे लंबी बात मत कर, क्या चाहिए बोल दे। भिखारी को पहला ऐसा आदमी मिला और उन्होंने बोला 5 रुपया, दे दिया 5 लेने के बाद भिखारी को लगा यार, समझ गए तुम, देखो ये अक्ल तो मेरे पास कहां से आती समझ में नहीं। क्या लगा होगा,
हाँ ज़्यादा हाँ बराबर है। वो धुलिया वाला नहीं था, भिखारी था यार। और वो दूसरी गली पे आ गया, थोड़ा कपड़ा उल्टा सुल्टा कर दिया, बाल ऐसा कर दिया। उन्होंने सेठ मेरे बेटे को स्कूल में बोल क्या चाहिए, उसमें 100 रुपया निकाल दिया। सेठ गया तो भिखारी ने सोचा, समझे ना भी क्या हुआ, और मांग लेता। तीसरी बार तीसरी गली में साथ में किसी भिखारन को उठा के लाया, ये मेरी पत्नी है, ये क्या चाहिए बोल। सेठ 500 रुपया दे दिया। फिर भी भिखारी को लगा यार ये तो बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, मैंने क्यों कम मांगा। और चौथी गली पे जब मिला, बेटा था, बात शुरू करे इनके पहले सेठ ने बोलिए क्या चाहिए मालूम नहीं है, ये वही है मालूम नहीं था। बोल दे कितना रुपया तुझे चाहिए, सीधा बोल दे, फिगर बोल दे। तब भिखारी को लगा यार ऐसा आदमी देने वाला तो बहुत देखा, मगर जानबूझ करके बेवकूफ बनने वाला पहली बार देखा। बताऊं आपको क्या हुआ, इनका लोभ खत्म हो गया। तब उसने सेठ को बोला, सेठ एक बार बता दूं क्या, आपको मालूम नहीं है क्या, क्या मांगने वाला मैं ही था 4 बार, 5 भी मैंने मांगा, 100 भी मैंने मांगा, 500 भी मैंने मांगा, अभी भी आप बेवकूफ बने में मैं ही मांगने वाला। आपको मालूम नहीं था कि मांगने वाला एक ही भिखारी है। चेहरे के मुस्कान के साथ ने पूछा, तुझे मालूम नहीं था देने वाला मैं ही हूं। बताऊं मांगने वाला तू था तो देने वाला भी मैं ही था ना। तुझे भी समझना था कि देने वाला कभी मुझे पूछेगा नहीं, और आखिर वही काम हुआ ना, मैं देने के लिए तैयार था, मना मांगने की तेरी मानसिकता खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ उदारता 2 काम कर देती है, मांगने वाले को देते रहती है और मांगने वाले की मांगने की इच्छा खत्म करके रहती है। नीचे जाना है तो कठोरता, सीधा जाना है तो कृतज्ञता, और ऊपर जाना है तो कोमलता। ये 3 चीज कल से बलसाण की ओर हम जा रहे हैं। केंद्र में रहेंगे परमात्मा विमलनाथ, शीतलनाथ भगवान की रजा लेके जाएंगे, और विमलनाथ भगवान को पाने के लिए शीतलता और विमलता दोनों एक ही अर्थ लेकर के बैठते हैं। गुरु भगवान के साथ प्रवचन में आने का सद्भाग्य तो मिला, विहार करने का सद्भाग्य। 5-6 दिन तक इस माहौल में रहने का आनंद, एक अद्भुत आनंद महसूस करेंगे। परेश भाई की उदारता, हृदय का भाव, उल्लास, व्यवस्था के हिसाब से कितने लोगों को ना बोलना पड़ा, आने के लिए बहुत कुछ तैयार है। दुनिया में से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, फिर भी जिनको आने का सद्भाग्य न भी मिला हो, न मिलने वाला हो, हर रोज प्रवचन का समय 3 से 4 रहेगा। संघ में सुबह गए, स्नात्रमोत्सव, फिर एकासन, फिर प्रवचन का टाइम हर एक संघ में दोपहर का रहता है। तो यहाँ से भी जो भी आना चाहते हैं या संघ में या तो प्रवचन में आएंगे। कल यहाँ से 4:30 बजे निकल जाएंगे। शीतलनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के नीचे चंद्रपुर स्वामी भगवान है, वहाँ
सकल श्री संघ के साथ चैतन्य होगा, संघपति को तिलक होगा और श्री संघ की आज्ञा लेके चतुर्वी संघ बलसाना की ओर मंगल प्रयाण करेगा। कल ठीक सुबह 4:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। संघ में संघ का प्रयाण शुरू होगा सिद्धनाथ भगवान के मंदिर से। लास्ट में सभी को वहाँ जाना है और 5:15 बजे कल मंगल मुहूर्त है, इसलिए 5:15 बजे निकल जाएंगे।